मॉर्निंग आप सभी को। कल हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एडजेक्टिव की पहचान करेंगे और कब एडवर्ब की पहचान करेंगे। आइए अब चलते हैं। एडजेक्टिव कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। जैसे पहले से देखिए, मोहन बॉट अ बिग हाउस। मोहन एक बड़ा घर खरीदा। काम है खरीदने का, तो मेन वर्ब बॉट हो जाएगा। कौन खरीदा? मोहन। मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और नाउन हो जाएगा। मोहन बॉट व्हाट? मोहन ने क्या खरीदा? हाउस खरीदा। तो हाउस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब हाउस कैसा था? तो बिग था। जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ए एन का क्या हो जाएगा? आर्टिकल। यहाँ से हमने ये देखा कि कभी भी जब एडजेक्टिव आप लिखोगे तो आगे नाउन आना चाहिए। बिना नाउन के लिखे हुए आप एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी जगह है, एक आध दो जगह, जहाँ पे एडजेक्टिव का यूज है बिना नाउन के सहारे भी कर सकते हो। जैसे मोहन इज स्मार्ट। मोहन स्मार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कोई काम हो रहा है? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। कह रहा है कि मोहन स्मार्ट है, कोई काम नहीं हो रहा है। और जब कोई काम नहीं होगा तो यहाँ पे जो बी की फॉर्म होगी यही मेन वर्ब हो जाएगी। मैंने आपको बी की फॉर्म पढ़ाया था पिछली वीडियोस में। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये बी की फॉर्म होती है। ये दोनों काम कर लेती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, मेन वर्ब का भी काम कर लेती है। और कोई एक्शन नहीं होगा तो ये मेन वर्ब हो जाएंगी। देखिए, अगर ये मेन वर्ब है तो इसका हाई फाई नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब नाम है। और ये इसीलिए बनाई गई है कि जहाँ पे कोई एक्शन ना हो वहां पे बी की फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। किसी का नाम है तो नाम हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो आगे केवल एक वर्ड बचा है, स्मार्ट। अब देखिए, स्मार्ट क्या है? स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट पीपुल। तो ये स्मार्ट तो एडजेक्टिव वर्ड है। और एडजेक्टिव बिना नाउन के आगे आता भी नहीं है। अगर आगे नाउन होगा तभी तो एडजेक्टिव आएगा। तो फिर यहाँ पे स्मार्ट एडजेक्टिव कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो ये स्मार्ट जो है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? ये है, देखिए, स्मार्ट किसी विशेषता बता रहा है, मोहन की विशेषता बता रहा है। ये स्मार्ट कौन है? मोहन ही तो है। तो ये जो स्मार्ट वर्ड है ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए स्मार्ट जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे। कि स्मार्ट वर्ड क्या बता रहा है? कि मोहन क्या है? मोहन क्या है? स्मार्ट है। तो जो सब्जेक्ट को पूरा कर दे, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये काम एडजेक्टिव भी कर सकता है और नाउन भी कर सकता है। सी इज स्टूपिड, वो स्टूपिड है कि यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो कह सकते हैं कि इस क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। और अगर ये मेन वर्ब है तो इसका हाई फाई नाम क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, इसीलिए इनका हाई फाई नाम है लिंकिंग वर्ब। तो सी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब मत कहिएगा सी इज व्हाट, वो क्या है? व्हाट का रिप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन स्टूपिड तो एडजेक्टिव वर्ड है, तो एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसीलिए ये इज से वर्ड का रिप्लाई नहीं होगा। तो ये स्टूपिड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। स्टूपिड पर्सन, स्टूपिड पीपुल, तो ये स्टूपिड एक एडजेक्टिव वर्ड है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? सी के बारे में। तो हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अब एक आखिरी टर्म है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या है? ये जो चीजों को नेगेटिव कर दे, ऐसा एडवर्ब जो चीजों को नेगेटिव कर दे। जिससे पहला देखिए, ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का, तो रीडिंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। इज क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ मत कहिएगा कि सर यहाँ पे इज जो है ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब तब होती है जब कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन हो रहा है पढ़ने का, तो इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब बनेगी और रीडिंग मेन वर्ब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब बताइए, अब यहाँ पे नॉट लगा क्यों है? देखिए, मैं चाहूँ तो आपको रटा भी सकता हूँ कि नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा काम रटाने का नहीं है, आपको लॉजिकली समझाने का है कि ये आया क्यों आया है। अब देखिए, क्या ये नॉट रीडिंग की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? वो पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। तो जो मेन वर्ब की विशेषता बता दे उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और ये निगेटिव कर रहा है तो इसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलेंगे। इसीलिए ये नॉट में एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। एक और सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो इज क्या हो जाएगी? मेन वर्ब।
इसको क्या बोलेंगे, इसका हाई फाई नेम है लिंकिंग वर्ब। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ही इज, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये स्मार्ट क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव वर्ड है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मैंने नॉट लगाया है तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ही इज नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है। और जो एडजेक्टिव विशेषता बता दे, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, एक एडवर्ब जो है इन तीन की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो है तीन चीजों की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता भी बताता है, और एक दूसरे वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे देखिए नॉट क्या है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव वर्ड की विशेषता बता रहा है, और एक आप किसका होता है, एडवर्ब का। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो ही इज नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे उसे एडवर्ब कहते हैं, और ये नॉट होगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को दूर दूर तक शेयर करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। धन्यवाद।